दोस्तों, अगर आप भी OB49 अपडेट के बाद फ्री फायर में हेडशॉट नहीं मार पा रहे हो तो टेंशन मत लो, क्योंकि आप अकेले ऐसे नहीं हो। OB49 अपडेट के बाद गेम की सेंसिटिविटी पूरी तरीके से बदल चुकी है और इसी वजह से किसी के भी पहले जैसे सटीक हेडशॉट नहीं लग पा रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप 1 GB रैम से लेके 12 GB रैम तक के किसी भी फोन में आसानी से ओनली रेड नंबर ही मारोगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको OB49 अपडेट की बेस्ट O2 हेडशॉट सेंसिटिविटी, साथ ही फायर बटन का परफेक्ट साइज भी देने वाला हूँ। मैंने खुद ही सारी सेटिंग्स को टेस्ट किया है, उसी के बाद ही ये वीडियो लेके आया हूँ। तो आपको वीडियो को पूरा जरूर देखना है एंड वीडियो को अभी से एक लाइक कर दो एंड चैनल को भी ध्यान से सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज हम 4 लाख की फैमिली के काफी ज्यादा ही क्लोज पहुंच चुके हैं। तो प्लीज यार, इस वीडियो में हमारी 4 लाख की फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। आज सभी भाई लोग एक सब्सक्राइब ध्यान से कर देना। तो चलिए गाइस, आप बेस्ट की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब गाइस को जैसे आप सेंसिटिविटी वाली सेटिंग्स में आते हो ना, तो यहाँ पे आपको बहुत तरीके की सेंसिटिविटी की सेटिंग देखने को मिलेंगी। हर एक सेटिंग का अपना डिफरेंट काम होता है एंड आपको हर एक की वैल्यू को अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग अलग अलग रखना पड़ेगा, तभी आपके हेडशॉट वगैरह लग पाएंगे। तो मैं आपको हर एक की वैल्यू को डिफरेंट बताने वाला हूँ। अब गाइस को सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्री कैमरा बटन के बारे में। अब गाइस को हेडशॉट मारने में इस वाली सेंसिटिविटी का कुछ भी काम नहीं होता। ये वाली जो सेंसिटिविटी है ना, वो तब काम में आती है जब आप सेटिंग में जाके ये जो फ्री कैमरा बटन वाली सेटिंग को ऑन करते हो, तो आपको गेम के अंदर ऐसी आंख का सिंबल बन के आएगा। आप इस वाले सिंबल से अपने कैरेक्टर को 360 डिग्री घुमा सकते हो। तो फ्री कैमरा बटन का यही काम होता है। आप इस वाली सेंसिटिविटी की वैल्यू को जितना चाहो उतना रख सकते हो, इसका फर्क आपके हेडशॉट पर नहीं पड़ेगा। फिर भी अगर मैं आपको रेकमेंड कर देना चाहूँ, तो चाहे आपके पास लो एंड डिवाइस से ही, चाहे आपके पास हाई एंड डिवाइस से ही, आपको हर एक डिवाइस में इस फ्री कैमरा बटन वाली सेंसिटिविटी को आपको 100 यानी 100 रख लेना, ठीक है। इसके बाद गाइस हम बात कर लेते हैं स्नैपर स्कोप सेंसिटिविटी के बारे में। अब गाइस को ये वाली जो सेंसिटिविटी है ना, वो तब काम में आएगी जब आप किसी भी स्नैपर गन के स्कोप को इन करके एनिमी के ऊपर फायर करोगे। तो गाइस अगर आपके पास 1 GB रैम से लेके 4 GB रैम तक का फोन है, तो आपको ऐसे फोन में अपनी स्नैपर स्कोप वाली सेंसिटिविटी को आपको 120 यानी गाइस आपको 120 सेंसिटिविटी को रख देना है। इसके अलावा अगर आपके पास 6 GB रैम से लेके 12 GB रैम तक का फोन है, तो ऐसे फोन में आपको 80 यानी 80 इस वाली सेंसिटिविटी को रख देना है। इसके बाद गाइस हम बात कर लेते हैं 4x स्कोप सेंसिटिविटी के बारे में। ये वाली जो सेंसिटिविटी है ना, वो तब काम में आती है जब आप किसी भी लॉन्ग रेंज की गन में 4x का स्कोप लगा के एनिमी के ऊपर फायर करते हो। तो गाइस अगर आपके पास 1 GB रैम से लेके 4 GB रैम तक का फोन है, तो आपको ऐसे फोन में इस वाली सेंसिटिविटी को 140 यानी गाइस आपको 140 सेंसिटिविटी को रख देना है। इसके अलावा अगर आपके पास 6 GB रैम से लेके 12 GB रैम तक का फोन है, तो ऐसे फोन में आपको इस वाली सेंसिटिविटी को 110 यानी गाइस आपको 110 सेंसिटिविटी रख देनी है। इसके बाद गाइस हम बात कर लेते हैं 2x स्कोप सेंसिटिविटी के बारे में। अब गाइस को ये वाली जो सेंसिटिविटी है ना, वो तब काम में आती है जब आप लॉन्ग रेंज की गन में 2x स्कोप लगा के एनिमी के ऊपर फायर करते हो। तो गाइस अगर आपके पास 1 GB रैम से लेके 4 GB रैम तक का फोन है, तो ऐसे फोन में आपको इस वाली सेंसिटिविटी को 160 यानी गाइस आपको 160 सेंसिटिविटी को रख देना है। इसके अलावा अगर आपके पास 6 GB रैम से लेके 12 GB रैम तक का फोन है, तो आपको ऐसे फोन में इस वाली सेंसिटिविटी को 120 यानी गाइस आपको 120 सेंसिटिविटी को रख देना है। इसके बाद गाइस हम बात कर लेते हैं रेड डॉट सेंसिटिविटी के बारे में। अब गाइस को मैक्सिमम फ्री फायर प्लेयर्स को पता ही नहीं होता कि ये वाली सेंसिटिविटी कैसे काम करती है। अब गाइस को जब भी आप फ्री फायर गेम खेलते हो एंड ये जो छोटा वाला 1x का स्कोप लगा के फायर करते हो ना, तो वहाँ पे आपकी रेड डॉट सेंसिटिविटी काम करती है। अगर आपके पास 1 GB रैम से लेके 4 GB रैम तक का फोन है, तो आपको ऐसे फोन में इस वाली सेंसिटिविटी को 170 यानी गाइस आपको 170 सेंसिटिविटी को रख देना है। इसके अलावा अगर आपके पास 6 GB रैम से लेके 12 GB रैम तक का फोन है, तो आपको ऐसे फोन में इस वाली सेंसिटिविटी को 150
यानी गाइस आपको 150 सेंसिटिविटी को रख देना है। अब गाइस को इसके बाद हम बात कर लेते हैं काफी इंपोर्टेंट सेंसिटिविटी यानी जर्नल सेंसिटिविटी के बारे में। अब गाइस को ये वाली जो सेंसिटिविटी है ना वो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट सेंसिटिविटी होती है, बिकॉज इसी सेंसिटिविटी की वजह से ही आपके फ्री फायर गेम में वन टैप या फिर ड्रैग हेडशॉट लग पाते हैं। बिकॉज इस वाली सेंसिटिविटी से आप अपने कैमरा रोटेशन को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इसको ज्यादा करोगे तो वहाँ पे आपको ज्यादा कैमरा रोटेशन देखने को मिलेंगे, अगर आप इसको कम कर दोगे तो वहाँ पे आपको कम कैमरा रोटेशन देखने को मिलने वाले हैं। डायरेक्टली ये वाली जो सेंसिटिविटी है ना वो आपके हेडशॉट में ही काम में आती है। अब गाइस को मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन से डिवाइस में इस वाली सेंसिटिविटी को कितना रखना है जिससे आपकी आसानी से हेडशॉट लग पाए। अब गाइस को अगर आपके पास 1 GB रैम से लेके 4 GB रैम तक का फोन है तो आपको ऐसे फोन में इस जनरल वाली सेंसिटिविटी को आपको 187 यानी गाइस आपको 187 सेंसिटिविटी को रख देना है। ये वाली जो सेंसिटिविटी है ना गाइस वो 1 GB रैम से लेके 4 GB रैम तक के हर एक फोन में अच्छे से काम करने वाली है। मेरे फ्रेंड के पास खुद 4 GB रैम का ही फोन है, मैंने उसमें इस वाली सेंसिटिविटी को टेस्ट किया एंड 187 पर ही खेला, उस फोन में आसानी से हेडशॉट लग पा रहे थे। तो गाइस 1 GB रैम से लेके 4 GB रैम तक के हर एक फोन में आपको 187 यानी गाइस आपको 187 ही सेंसिटिविटी रखनी है। इसके अलावा अगर आपके पास 6 GB रैम से लेके 12 GB रैम या फिर उससे भी बड़ा कोई भी फोन हो तो आपको ऐसे फोन में इस जनरल वाली सेंसिटिविटी को 165 यानी गाइस आपको 165 सेंसिटिविटी को रख देना है। अब गाइस को मेरे पास खुद एक 6 GB रैम का फोन है OnePlus Nord CE2 Lite। मैं खुद OB49 अपडेट के बाद 165 सेंसिटिविटी पर ही खेल रहा हूँ, मेरे आसानी से अभी के टाइम में हेडशॉट लग पा रहे हैं। तो गाइस आपको 6 GB रैम से लेके 12 GB रैम या फिर उससे भी बड़े किसी भी फोन में आपको 165 यानी 165 जनरल वाली सेंसिटिविटी को रख देना है। अब गाइस को ये बात रही सेंसिटिविटी के बारे में, अब हम बात कर लेते हैं परफेक्ट फायर बटन साइज के बारे में। अब गाइस को फायर वाले बटन के साइज को आपको एकदम परफेक्ट रखना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से गेम प्ले कर पाओगे। बिकॉज अगर आप हद से ज्यादा फायर वाले बटन के साइज को कम कर दोगे तो इससे क्या कुछ होगा, जब भी आप गेम खेलोगे तो बार बार आपका फायर मिस फायर होगा। बिकॉज आपके फायर वाले बटन का साइज काफी कम हो चुका है, जिस वजह से आपका फायर वाला बटन काफी छोटा हो चुका है। इससे क्या कुछ होगा, जब भी आप फायर करोगे तो वहाँ पे मिस फायर बार बार होने वाला है। साथ ही अगर आप फायर वाले बटन के साइज को ज्यादा बढ़ा दोगे तो इससे क्या कुछ होगा, जब भी आप फ्री फायर गेम खेलोगे एंड मूवमेंट वगैरह करोगे तो मिस्टेक से बार बार आपके फायर वाले बटन पर ही टच होगा। बिकॉज आपने अपने फायर वाले बटन के साइज को ज्यादा बढ़ा दिया है, जिस वजह से आपका फायर वाला बटन काफी बड़ा हो चुका है। इस वजह से आपको मूवमेंट करने में काफी दिक्कत आएगी एंड आपकी एक्यूरेसी भी काफी डाउन हो सकती है। तो इसके लिए आपको एक परफेक्ट फायर वाले बटन के साइज को ही रखने की जरूरत है। अब मैं आपको बता दूं कि आपको कौन कौन से डिवाइस में कितना फायर वाले बटन के साइज को रखना चाहिए, जिससे आपका कभी भी मिसफायर नहीं होगा, साथ ही आपका मूवमेंट भी एकदम परफेक्ट होने वाला है। अब गाइस देखो, अगर आपके पास 1 GB रैम से लेके 4 GB रैम तक का फोन है या फिर छोटी स्क्रीन वाला फोन है तो गाइस आपको ऐसे फोन में 47 यानी गाइस आपको 47 फायर वाले बटन के साइज को रख देना है। इसके अलावा अगर आपके पास 6 GB रैम से लेके 12 GB रैम तक का फोन है या फिर कोई भी बड़ी स्क्रीन वाला फोन है तो आपको ऐसे फोन में 50 यानी गाइस आपको 50 फायर वाले बटन के साइज को रख देना है। अब गाइस को मेरे पास खुद एक 6 GB रैम का फोन है, मैं उसमें 50 फायर वाले बटन के साइज पर ही खेलता हूँ, मेरे आसानी से हेडशॉट लगते हैं, कोई भी मिसफायर नहीं होता, साथ ही मेरा मूवमेंट भी एकदम परफेक्ट हो पाता है। तो वैसे आप 6 GB रैम से लेके 12 GB रैम तक के हर एक फोन में 50 यानी 50 फायर वाले बटन के साइज को रख सकते हो। तो बस भाई लोग यही है इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने आपको इस वीडियो के अंदर सेंसिटिविटी एंड परफेक्ट फायर वाले बटन का साइज बता दिया। आपके लिए दिन रात मेहनत करता हूँ, रात में जाग के वीडियो बनाता हूँ, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक भी कर दिया करो यार। लाइक करना एकदम फ्री होता है, तो लाइक कर दो एंड चैनल को यार सब्सक्राइब भी कर दो।